पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। शाह ने आरोप लगाया है कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार, घुसपैठ का शिकार हुआ है। तो लगे हाथ ये भी दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। लेकिन बांकुरा में जनता से रूबरू हुई ममता बनर्जी ने सवाल दागा कि अगर बंगाल में आतंकी नेटवर्क सक्रिय है तो क्या पहलगाम का हमला केंद्र ने करवाया? शाह के आरोपों से भड़की ममता बनर्जी ने उन्हें दुर्योधन और दुशासन तक कह डाला और साथ ही ये भी पूछा कि आपने 1.5 करोड़ बंगालियों के वोट कैसे काट डाले। हम बंगाल के बाद बीजेपी को दिल्ली से भी उखाड़ फेंकेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, झूठ बोलो या सच बोलो, लगातार बोलो। हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स का कहना था कि अगर एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। कुछ ऐसा ही भारतीय राजनीति में घुसपैठिए के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिए मिले ये ना तो चुनाव आयोग ने बताया और ना ही बीजेपी ने। अब बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी एसआईआर चल रहा है और 5 राज्यों के तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी हो चुके, लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में चुनाव आयोग ने घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। जाहिर है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठिया राग छेड़ा तो दीदी का पारा हाई हो गया। दीदी ने अमित शाह के सामने सवालों का शोल लहरा दिया। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? दरअसल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह दावा किया कि इस बार बंगाल में ऐसी सरकार बनेगी जो घुसपैठ को पूरी तरह खत्म कर देगी। लेकिन दीदी ने पूछा कि 1.5 करोड़ लोगों के नाम किस आधार पर काटे? घुसपैठियों की आड़ में बंगाल के लोगों का वोट लूटने नहीं दिया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर निकालने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार। ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों पर रहम दिखा रही हैं और इसलिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद वो बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं लगाने दे रही। लेकिन दीदी ने शाह के इल्जामों को झूठ का पुलिंदा बताया। बांकुरा की इस सभा से रौद्र रूप दिखा दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন। ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? बंगाल में पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन वो शतक भी नहीं लगा पाई। इस बार जब मीडिया ने उनसे सीटों के अनुमान पर सवाल दागा तो उन्हें संख्या की जगह 2/3 कर दिया। दीदी ने इस पर भी तंज कसा। चुनाव बाद बीजेपी को देश की सत्ता से बेदखल करने की मुनादी कर दी। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट, 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा? আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবু, যার 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন, বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়? গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না। আমরা মাথা উঁচু করে চলি, আমরা চলি সমুখ পানে। কে আমাদের বাঁধবে? রইল বিজেপি পেছুর টানে, কাঁদবে, শুধু কাঁদবে। আর তারপরে
খোকা বাবুরা যারা নাম কাটছো মানুষের উপর অত্যাচার করছো, কাউকে কাউকে দিল্লিতে পাঠিয়ে ইলেকশনের সময় দিল্লি কা লাড্ডু দেখাচ্ছ, তাদের বলি दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है, आप दिल्ली संभलाइए। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बंगाल में कमल खिलाने पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का दावा किया तो लगे हाथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर बंग गौरव और बंग संस्कृति को जिंदा करने का भी दावा किया। लेकिन दीदी ने मनरेगा का नाम बदले जाने की चर्चा कर शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया। दलील ये कि जो लोग राष्ट्रपिता का नाम हटा सकते हैं, ऐसे लोगों की जबान से गौरव और संस्कृति की बातें शोभा नहीं देती। बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ने की है। 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। এই প্রোগ্রামটা গান্ধীজির নামে ছিল, তো গান্ধীজির নামে যে প্রোগ্রামটা ছিল, গান্ধীজিকে আমরা কি বলতাম? ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির নেতা। গান্ধীজির নামে প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিলেন। কি বললেন? হবে না, রাম নাম। আমি তো শুনেছি হিন্দুস্তানিরা যখন কোনো ডেড বডি নিয়ে যায়, ছোটবেলা থেকে আমি দেখেছি, তারা, আমরা যেমন বলি বলো হরি হরি বল, ওরা বলে রাম নাম সত্য হ্যায়। গান্ধীজির নাম তুলে দিলেন। শুনুন, আপনারা বর্জন করলেন আর আমরা সেদিনই গ্রহণ করলাম। গান্ধীজির নামে এখন থেকে 100 দিনের কাজ, কর্মশ্রীটা হয়ে যাবে মহাত্মাশ্রী। কর্মশ্রীতে দিচ্ছিলাম 50 দিনের কাজ, এখন থেকে দেবো 100 দিনের কাজ। बंगाल में बीजेपी की आक्रामक तैयारी और अमित शाह के आरोपों के फहरिस्त से भड़की दीदी ने बीजेपी को महाभारत और गीता का ज्ञान भी सुना दिया। दावा ये कि धर्म का मतलब शांति है, लेकिन बीजेपी के धर्म में समाज को बांटना और उस पर राज करना है। আপনারা গীতা পাঠ করবেন? গীতা দেখেছেন? গীতা ছুঁয়েছেন? গীতা জানেন? তাহলে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশটা মন দিয়ে শুনবেন। শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? ধর্ম মানে ধারণ, ধর্ম মানে পবিত্রতা, ধর্ম মানে মানবিকতা, ধর্ম মানে বিভেদ নয়, বিদ্বেষ নয়, ধর্ম মানে শান্তি। আর আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম। আপনাদের ধর্ম কেক বিক্রি করছে, ভেঙে দাও, লুটে নাও।
কি আবার কি, এক একটা উৎসবে এক একটা ধর্মের এক একটা পর্ব আছে, তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। জিজ্ঞেস করুন তো, 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন,